कोई घटना घटती है तो सीधे लोग कह देते हैं अरे कोई होगा रिजर्वेशन से आया होगा, कोई पुल पुलिया गिर जाए तो होगा कि भाई कोई इंजीनियर जरूर आरक्षण वाला होगा। लेकिन जब हकीकत का पता चलता है तो पता चलता है कि कोई वहाँ पंडित जी इंजीनियर था, तो कोई राजपूत इंजीनियर था और कोई और इंजीनियर था, उसमें कोई रिजर्वेशन वाला नहीं था। नमस्कार, वर्णिका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग। साथियों, आज हमारी बातचीत का मुद्दा है कि तुमको SC ST OBC आरक्षण की चिंता है तो हमें क्यों न हो तुम्हारे जन्मजात आरक्षण, जनेऊ कोटा, EWS आरक्षण की चिंता। आज इस विषय को हमने इसलिए चुना कि सोशल मीडिया पर एक जाना पहचाना नाम है जो सड़ी गली मानसिकता का आदमी है, घटिया सोच का यूट्यूबर है। उसका नाम है अजीत भारती। उसका एक वीडियो क्लिप मैंने सोशल मीडिया पर देखा, सुना, तो मुझे लगा कि इस पर बातचीत करनी चाहिए। और बातचीत के लिए हमने तय किया कि इस मुद्दे पर उपयुक्त व्यक्ति होंगे गिरिजेश्वर प्रसाद जी। गिरिजेश्वर प्रसाद जी वरिष्ठ पत्रकार और कॉलमनिस्ट रहे हैं और फ्रंट पेज हिंदी के सर्वेसर्वा हैं। तो बातचीत शुरू करेंगे। आप समझ गए होंगे कि हम आरक्षण के मुद्दे पर आज बात करेंगे। दरअसल हमारे समाज में एक जाति समूह है, वो जिसको आप प्रिविलेज सोसाइटी कह सकते हैं, शोषक वर्ग कह सकते हैं, खाया पिया अघाया हुआ समाज भी कह सकते हैं, जो शुरू से जिसका सत्ता संसाधनों पर कब्जा रहा है। लेकिन जैसे ही संविधान ने हमें आरक्षण का प्रावधान किया गया या संघर्षों के बाद हमें आरक्षण मिला, तो इन लोगों के पेट में दर्द उखड़ने लगा। चूंकि मुख्यधारा से एक समाज का एक बड़ा तबका कटा हुआ था और फिर इन लोगों ने सोचा कि ये जो कल तक शोषित था, जो श्रमिक था, कमेरा था, वो हमारा शासक कैसे बन गया और कैसे बनेगा। तो फिर इन लोगों ने नैरेटिव बनाना शुरू किया और आरक्षण से जो आरक्षण का लाभ लेकर जो नौकरियों में गए, शैक्षणिक संस्थानों में गए, उन पर ये लोग शाब्दिक हमले करने लगे, उन्हें अपमानित करने लगे, आरक्षण वाला कह करके इन्हें अपमानित करने लगे। लेकिन EWS आरक्षण का लाभ लेकर ये लोग खुद, पहले से तो आरक्षण 100% रहा ही है तमाम सेक्टर्स में, तमाम क्षेत्रों में, और उसके बाद मोदी जी ने, OBC मोदी जी ने इन लोगों को 10% आरक्षण देके और मजबूत किया है। तो इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले वो वीडियो क्लिप हम चाहते हैं आप सुन लें, जो इस सड़ी गली मानसिकता का यूट्यूबर अजीत भारती क्या कह रहा है पॉडकास्ट में। फिर उसके तमाम सवालों के जवाब हम देंगे गिरिजेश्वर जी के साथ। तो आइए सबसे पहले हम उस वीडियो क्लिप को सुनते हैं, फिर आगे बातचीत करते हैं। जिस बात के लिए तुम इसको लेकर के आए थे कि दे विल बी ऑन सेम पेडेस्टल समडे, वो वहां पे फुलफिल नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पे वो उसी तरह से वो देखा ही जाएगा तुम रिजर्वेशन से आए हो। अच्छा, ये लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ये अफर्मेटिव एक्ट जो यूएस में चलता है, भाई वो अफर्मेटिव एक्शन वहां जो चलता है उसी तरह यहाँ ला ना। वहां पे है कि काले लोगों ने कहा कि नहीं, हम हीन नहीं है, हमें गोरे के साथ उसी स्कूल में पढ़ाओ एंड वी विल बी बेटर देन देम। उनका ये अप्रोच था कि हमें वही स्कूल चाहिए, वही मास्टर चाहिए और वही विषय चाहिए, और हम तुम्हें दिखाएंगे कि हम पैरेलली कैसे कंपीट करते हैं इनसे। उनमें एक स्वाभिमान था, जहां पे वो सेल्फ रेस्पेक्ट वाले पार्ट को बिल्कुल ही एनाइलेट कर दिया गया, वो हटा दिया गया है। इन्होंने ये फोर्स कर दिया उनके ऊपर ये बिलीफ कि हम हीन हैं, हमें चाहिए आरक्षण, हम कंपीट कर ही नहीं सकते। और फिर मैं कहता हूं कि जो भी लोग रिजर्वेशन से जहां भी पहुंचते हैं, आप अपने नेम प्लेट के नीचे लिखिए रिजर्व्ड, कोटा से हमारे, और फिर आप देखिए आपका बिजनेस कहां जाता है। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। बता देगा कि ये पायलट जो है या ये डॉक्टर जो है रिजर्वेशन से आया है, आप देखिए उसके पास कितनी भीड़ जाती है। अगर आप प्राइड ले रहे हो रिजर्वेशन में तो ये भी करो, ये करके दिखाओ। मेरा ये कहना है कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए, गवर्नमेंट स्पॉन्सर करे, हर लेवल पे करे, जहां तक करना चाहता है, कोई भी दलित, वंचित, पीड़ित जो भी है, आर्थिक आधार पे उनको पुश कीजिए, 12th तक पढ़ाइए, उसके बाद वो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठा है, वहां रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जो ही आप रिजर्वेशन देते हो, somehow you are telling them कि you are inferior to those guys। तुम कम नंबर पे भी चलो बेटा, तुम्हारा दूध भात है। तो गिरिजेश्वर जी, आपने इस वीडियो क्लिप को सुना, हमारे दर्शकों ने भी सुना। आपको तो यही कहा जाएगा ना, इसी नजर से देखा जाएगा कि आप आरक्षण वाले हैं।
और अजीत भारती को तो उस नजर से देखा नहीं जाएगा। क्या कहना है जी आपका? जी बिल्कुल, उनकी नज़र से तो हम आरक्षण वाले हैं और समाज देखता भी है। और कुछ हो ना हो, कोई घटना घटती है तो सीधे लोग कह देते हैं अरे कोई होगा रिजर्वेशन से आया होगा। कोई पुल पुलिया गिर जाए तो होगा कि भाई कोई इंजीनियर जरूर आरक्षण वाला होगा। लेकिन जब हकीकत का पता चलता है तो पता चलता है कि कोई वहाँ पंडित जी इंजीनियर था, तो कोई राजपूत इंजीनियर था और कोई और इंजीनियर था, उसमें कोई रिजर्वेशन वाला नहीं था। तो ये इनका एक नैरेटिव है। पहले तो इनके समाज ने, जिस समाज से अजीत भारती अब किस जात से आते हैं मुझे नहीं पता, ये अपर कास्ट ही है। जरूर अपर कास्ट रहे होंगे। तो एक तो पहले हम लोगों को, हमारे पुरखों को, हमारे पूर्वजों को आगे निकलने नहीं दिया गया। और आगे की तो बात छोड़ दे, एक समानता का दर्जा नहीं दिया गया, पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। शुरुआत वहीं से हुई और आप आकर कहते हैं कि भाई हमारे साथ compete करो। आज यह वर्ग, जिसको ये लोग रिजर्वेशन वाला वर्ग कहते हैं, और चुनौती दे रहे हैं अजीत भारती के सामने, लिखो कि रिजर्व कैटेगरी से आया हूँ, डॉक्टर नेम हो प्लेट और पर। कौन हो, नेम प्लेट नेम पर प्लेट लिखो। ये चुनौती दे रहे हैं। ये चुनौती तो हम लोग भी देते हैं। आज मैं दे रहा हूँ कि अभी जो ईडब्ल्यूएस से चुनकर आ रहे हैं, मिश्रा, दुबे, तिवारी, पांडे, सिंह, राय, जो अपर कास्ट के लोग हैं, वे भी अपने नेम प्लेट पर लिखे कि अमुक मिश्रा रिजर्वेशन से आया। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जनरल कोटा से आए। हाँ, जने लिखो तुम भी, और हम लोग भी लिखते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो इन्हें घमंड है अपने मेरिट का, इनका घमंड टूट चुका है। अगर इनके लोग इस हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारी सत्ता में ये लोग बैठे नहीं रहे तो इनके मेरिट, इनकी प्रतिभा का पोल तुरंत खुल जाए। और वो पोल खुल भी रहा है। हम लोग सुबह ही बात कर रहे थे, जो कटअप आप देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, उस कटअप में इनका कटअप जो है कम जा रहा है, हमारे SC ST से भी कम जा रहा है, OBC से भी कम जा रहा है। SC ST का विदेशवर कटअप जी, आपने ज्यादा जा रहा कटअप की बात की तो मैं थोड़ा सा डेटा रख दूं तो बातचीत और है। क्लियर जी होगी। रख दूं? जी जी मैंने बिल्कुल। रिसर्च किया है। जब अजीत भारती जैसे लोग, एक अजीत भारती नहीं है, आजकल आप हम्म, देख रहे होंगे कि लगातार मीडिया में पिछले इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद भी कई चैनलों पर लगातार हमारी चिंता ये लोग करते हैं कि देखो SC ST OBC आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, इसमें मेरिट वाला नहीं है, डॉक्टर आरक्षित वाला डॉक्टर बनेगा तो पेट में कैंची छोड़ेगा, पुल गिराएगा, ये सब है जो अभी आपने सुना, पायलट और डॉक्टर की बात जो ये कह रहा है। तो जी अब जरा इनके मेरिट की बात कर ले हम लोग थोड़ा सा, जो आपने चर्चा की है कटअप की। ये लोग कह रहे हैं कि दूध भात जो है खा जाते हैं ये लोग। हाँ, हम्म, मैंने रिसर्च किया। अभी आप जान रहे हैं, हमारे दर्शक भी जान रहे हैं कि BPSC के द्वारा बिहार में शिक्षकों की बहाली चल रही है। छठा चरण हुआ, फिर BPSC के द्वारा BPSC TR1, TRE2, अब TRE3 का एग्जाम हुआ है जिसका रिजल्ट अभी आया नहीं है। तो BPSC TRE2 और TR1 का मैंने डेटा लिया है। पहले आते हैं BPSC TR1 की, जिसमें 1,20,000 के आसपास शिक्षकों की बहाली हुई थी। उसमें क्लास 1 to 5 का डेटा मेरे पास है। जनरल का कट ऑफ 67 था, EWS 56 था, 56, EWS वही सवर्ण आरक्षण, EBC का 55, BC का 60, SC का 47, ST का 46। अब इसमें देखिए EWS का कैंडिडेट 56 नंबर पर वो शिक्षक बन गया और बैकवर्ड क्लास का BC का 60 पर बना, मतलब 4 अधिक रहा है BC का। जी अब अजीत बिल्कुल। भारती क्या बताएंगे कि जो 56 नंबर पर EWS जो सवर्ण आरक्षण लेकर के शिक्षक बना वो तेज होगा, या 60 नंबर लेकर के जो गया है कटअप के साथ बैकवर्ड क्लास का अभ्यर्थी टीचर बना वो तेज होगा? दूध भात की बात जो कर रहा है या compete करने की बात, तो ये जवाब कौन देगा? और अब जान लीजिए EBC का केवल एक कम है, सिर्फ एक कम, लगभग समकक्ष है। अब आते हैं TRE2 का, BPSC TRE2 का। TRE2 में माध्यमिक का है कट ऑफ, आश्चर्य है, EWS से ज्यादा कट ऑफ गया है ST का। EWS का देखिए
जनरल का 66 है, ललित कला में ध्यान हम्म, दीजिएगा 66.65, हम्म, एससी का है 54.50, एसटी का 65.50, ईबीसी का 57.56 और बीसी का 61.58। तो इस तरह से ईडब्ल्यूएस से एसटी का कट ऑफ 9 अधिक है, यानी जी, सवर्ण आरक्षण वाले लोग, ईडब्ल्यूएस आरक्षण वाले जो अभ्यर्थी है 56.56 नंबर लेकर के कट ऑफ के साथ वो गए, शिक्षक बन गए। जी, और जी, एसटी वाले जो है आदिवासी जो शेड्यूल ट्राइब है वो हम्म, 65.50, हम्म, 9 अधिक है। हम्म, अब अजीत भारती जैसे लोग, जातिवादी लोग जो कहते हैं कि ये आरक्षण वाले लोग हैं, कम नंबर पर आकर के ज्यादा वो पुल गिरवा देते हैं और पेट में कैंची छोड़ देते हैं, ये अजीत भारती जैसे लोग क्या बताएंगे कि तुम्हारे वो सवर्ण आरक्षण लेके 56 पर शिक्षक बने और एसटी वाले हम्म, 65, तो अधिक तेज कौन होगा? 65 वाला होगा, मेरिटधारी, मेरिट वाला। और फिर बीसी तो 61 है, हम्म, बीसी भी 61 है, तुम उससे ज्यादा जी, है। जी, जी, तो इस हम्म, ये क्या दर्शाता है? और फिर हिंदी में भी वही हाल है, हिंदी में ईडब्ल्यूएस 79.79 है और बीसी का हम्म, 81.65 है, यानी हम्म, सवर्ण आरक्षण वाले कैंडिडेट से 2 अधिक है बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट का जो शिक्षक बने। हम्म, तो जो 2 नंबर कम लेके सवर्ण आरक्षण वाला जो टीचर बना है वो तेज होगा या बीसी वाला? अगर अजीत भारती का अगर लॉजिक है तो वो जवाब तो इन हम्म, लोगों को देना होगा। अब एक और डेटा दे देते हैं बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस की आप जान रहे, बिहार में लगातार पुलिस की बहाली होती है। यहाँ महिलाओं को 33% आरक्षण है बिहार पुलिस में और हम्म, महिलाएं काफी चुनकर आती हैं। इसका कटअप देख लीजिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2022 का है कटअप। ईडब्ल्यूएस हम्म, का फीमेल 62, ईडब्ल्यूएस हम्म, मेल 68, ये सवर्ण आरक्षण वाले। 62 महिला और 68 मेल है। एसटी में 60 है पुरुष का, एससी का हम्म, 68 है, यानी हम्म, एससी का ईडब्ल्यूएस के बराबर मेल का है कट ऑफ। ठीक है, हम्म, और ठीक ये है, लोग कहते हैं कि बहुत तेज है। और हम्म, फिर ईबीसी का 72 है और बीसी का 72 है, ये भी ज्यादा है हम्म, दोनों। हम्म, तो इस डेटा से ये साफ साफ जाहिर होता है कि जो ये लोग आरक्षण वाला कह के एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट को अपमानित करते हैं, हम्म, ये आंकड़े तो बताते हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण वाले जो सवर्ण आरक्षण वाले लोग हैं उसका कटअप तो एसटी से नीचे जा रहा है, शेड्यूल कास्ट से और शेड्यूल ट्राइब से, बीसी से नीचे। बीसी से तो अक्सर नीचे रहता है सर। अब आप अपनी बात रखें। जी बिल्कुल। देखिए, कटअप का जो मामला है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे बच्चे ये तथाकथित मेरिट वालों से काफी आगे निकल चुके हैं। केवल ये बीपीएससी टीचर वाला मामला ही नहीं और पुलिस भर्ती वाला मामला ही नहीं है। यदि ईमानदारी के साथ अगर कंपटीशन कराया जाए तो पूरी तरह से सामान्य परिस्थितियां तो है नहीं, इसके बावजूद हमारे बच्चे बेटर कर रहे हैं। लेकिन हमारे ऊपर लेवल लग जाता है रिजर्वेशन वाले। अगर हम मेरिट से भी आते हैं ना, ये भी एक बात गौर कीजिएगा संतोष जी। जी बिल्कुल, अगर आपको जनरल में भी फाइट करते हैं तो वो रिजर्वेशन हाँ, वाला कहलाता है। रिजर्वेशन कहलाता है, इसलिए कि आपके टाइटल में वो दर्ज है। आप राम हैं, पासवान हैं या यादव हैं, तो आपके टाइटल से या आपकी जाति वो जान जाते हैं कि आप ओबीसी, ईबीसी और एससी एसटी से हैं, तो रिजर्वेशन से होगा। वे मानने को तैयार नहीं होते कि इनमें कोई काबिलियत हो सकती है। लेकिन ये आंकड़े बताते हैं ऑथेंटिक रूप से कि आपकी काबिलियत हमसे कम है और आपसे हम बेहतर हैं। लेकिन मामला फंसता कहां पर है? ये समाज का जो एक नैरेटिव है जो सैकड़ों हजारों वर्षों से चला आ रहा है कि ये अपर कास्ट मेरिट वाले होते हैं और हम लोगों को इनके द्वारा कह दिया गया है कि इनके अंदर मेरिट होती नहीं है। दरअसल बात मेरिट होती नहीं है ऐसी नहीं है, हमें मौका नहीं दिया गया, हमें मौका नहीं दिया इन्होंने। और हमारे मेरिट का जब मौका मिला मेरिट हमें साबित करने का, तो हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ। अगर बिल्कुल। इंटरव्यू में, परीक्षाओं में अगर जस्टिस हो, तो आज भी तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद हमारे बच्चे इनसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, रिटेन एग्जाम जहां है केवल। लेकिन वही अच्छा, बात जहां हाँ बोला जाए जी। नहीं, हम चाह रहे हैं कि जो इसने कहा है इस वीडियो में उस पॉइंट्स पे थोड़ा आते हैं, उस हम्म, पॉइंट्स को, उसको जवाब देना जरूरी है ऐसे लोगों को। एक तो हम्म, कहा कि ये आरक्षण से आए हो तो ये तो देखा ही जाएगा कि आरक्षण वाले हैं। तो ये हम हम्म, लोग जो एससी एसटी ओबीसी वाले लोग हैं, ये भी क्यों ना नैरेटिव बनाए
क्यों नहीं लोग बनाते हैं कि ये इसको भी कहा जाए कि भाई ये देखा जाएगा कि तुम भी ईडब्ल्यूएस वाले हो। एक तो ये, दूसरा कि इसने जी। यूएस का जो आरक्षण है, अमेरिका में जो आरक्षण का प्रावधान है, जिसको अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, इसने ये जी। कहा है अजीत भारती ने कि वहां जो अफर्मेटिव एक्शन की बात ये लोग करते हैं, लेकिन वहां क्या है, वहां ये है कि जो काले लोग हैं वो अपने को हीन नहीं समझते, इसका ये तर्क है। तो भाई हीन हम लोग SC ST OBC वाले हीन थोड़े समझते हैं, भाई गौरवान्वित होते हैं कि हमारे लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, तमाम जगह मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, ईमानदार लोग रहे। लेकिन ये झूठ तथ्य दे रहा है अमेरिका में सर, अमेरिका में तो मीडिया और फिल्मों में भी काले को आरक्षण दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें अमेरिका में काले और गोरे को समान अवसर दिए जा रहे हैं। अजीत भारती से पूछा जाना चाहिए कि अमेरिका का अगर उदाहरण दिए हो तो अमेरिका में मीडिया में रिजर्वेशन है, वहां फिल्मों में रिजर्वेशन है, तो पहले तो दो, तुम फिर अमेरिका की बात करना। और हीन जो कहा, खुद कह रहा है कि हीन काले लोग खुद को हीन वाली भावना से निकल चुके हैं, तो हीन या अछूत तो तुम ही लोग, अजीत भारती जैसे लोग कहते हैं। SC ST OBC को आज भी मुंह पर पेशाब करना, मूछें रखने पर प्रतिबंध, तमाम चीजें हैं। तो इस पर आपकी और टिप्पणी चाहूंगा, इसके इस जवाब पर, और कंप्लीट नहीं करते हैं ये तो। अब तो हर कंपटीशन में UPSC का आप देखेंगे तो एक इधर कटिहार का एक क्या नाम है उस जो IAS कंप्लीट किया था, कुशवाहा जाति से था, उस समय अखबार में खबर छपी कि टॉप 10 में जो टॉपर किया था UPSC में, उसको नंबर रिटन में टॉप 10 में सबसे अधिक है, लेकिन इंटरव्यू में सबसे कम है। तो सच्चाई तो ये जी, इस पर कुछ आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, अमेरिकन जो काले लोगों को आरक्षण, उनमें हीन की भावना नहीं है, और भारत के लोगों में हीन भावना है। ऐसा है नहीं जो आपने कहा, हम लोग भी हीन महसूस नहीं करते हैं। तो वही तो अजीत भारती का ये कहना है, उसी को मैं काउंटर कर रहा था। जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही है कि हीन इनके द्वारा मुझे कहा जाता है कि तुम हीन हो, तुम नीच हो, तुम अछूत हो, तुम हमारे बराबर खड़े नहीं हो सकते। और ये केवल कहा नहीं जाता है, बल्कि सैकड़ों हजारों वर्षों से इस पूरे नैरेटिव को धर्म के साथ जोड़ दिया गया, पूरे समाज का से जो है लाइफलाइन इसको बना दी गई है, और ये घुट्टी पिला दी जाती है। सवर्ण अपने बच्चों को पिला देते हैं सबसे पहले कि देखो पड़ोसी जो है या अमुक टोले का जो व्यक्ति है वो हमसे नीच है और हम उच्च हैं। तो ये तो भाई तुमने कहा हमें न नीच, हमने कहा खुद को नीच। और बल्कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया हमारे समाज ने कि हमें अपने आप को हीन समझना पड़े। जो आपने ठीक कहा कि हमने तो समाज का सबसे कठिन काम को किया, जो तुमने नहीं किया। आज भी जो इनके बिल्डिंग्स बड़े बड़े गगनचुंबी जो इमारतों में रहते हैं AC रूम में बंद होकर, वो सारा निर्माण तो इसी कमेरा वर्ग ने किया है। जी बिल्कुल, आज भी कर रहे हैं, कल भी किया है। तो ये तो तुम्हारी मानसिकता है, तुम्हारी मानसिकता है कि तुम हमें हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से दबा कर रखे हो और हीन कहते रहे हो। हमें सर उठाने का तुमने मौका नहीं दिया, तुमने मौका दिया ही नहीं। और जब हम अपने बल पर तुमसे लड़कर, तुम्हें चुनौती देकर जब खड़ा हो रहे हैं, तो ये जो आपने इंटरव्यू में मार्क्स वाली बात कही कि रिटेन में तो भाई वो टॉपर था, लेकिन इंटरव्यू में सबसे कम मार्क्स उसे आया, यह किसने किया? ये तो तुम ही बैठे हो ना, अजीत भारती के लोग वहां बैठे हुए हैं, तुम ही करते हो। तो जब तक इससे छुटकारा नहीं मिलेगा कि उनके लोग इंटरव्यू में रहें, तब तक हमको हमेशा दबाया जाता रहेगा, और अजीत भारती जैसे लोग अपने आप को कहते रहेंगे कि भाई हम श्रेष्ठ हैं और आप लोग जो है दूसरे लोग हीन हैं, हम लोग हीन नहीं। इसने एक और पॉइंट कहा है कि रिजर्व कैटेगरी वाले लोग नेम प्लेट लगा लें तो देखना कि इसके व्यवसाय जब होगा तो कितने लोग आते हैं, वो आएंगे नहीं। इसी ने कहा है कि नीचे लिखे कोटा से हम आए हैं, और फिर देखिए आपका बिजनेस कहाँ जाता है, बता देगा कि यहाँ पायलट या डॉक्टर रिजर्व से आए हैं, देखिए उसके पास कितनी भीड़ जाती है। ये 10% 12% वाले लोग ऐसे बोल रहे हैं। अगर SC ST OBC के लोग इनकी दुकानों पर, इसके क्लिनिक पर, जो EWS वाले जो डॉक्टर बन रहे हैं, अगर उनके क्लिनिक पर SC ST OBC ना जाए तो इन मक्खी मारने के लिए दिन भर बैठे रहेंगे, मक्खी मारते रहेंगे। बिल्कुल, इनका रोजगार, बिजनेस, इनका तमाम चीजें, क्लिनिक की सब कुछ तो हम ही लोगों से चल रहा है, और ये कहते हैं कि देखो भीड़ नहीं आएगी।
अरे तुम्हारे डॉक्टर भी ईडब्ल्यूएस लिख देंगे तो भीड़ जाएगी। कितनी घटिया मानसिकता है इसकी। बहुत घटिया मानसिकता है, और ये पूरे सवर्ण समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है अजीत भारती। ये केवल अजीत भारती अकेला नहीं है, और केवल क्लिनिक की बात नहीं है संतोष जी, इनका पूरा जीवन, पूरे समाज की जो लाइफ लाइन है ना, वो ये हमारा समाज है। हमारा जो 90% 85% समाज आबादी है, वो इनके जीवन को चला रहा है। जिस दिन इनमें चेतना आ जाए ना, वो एक दिन नहीं चल पाएंगे, अपने जीवन को नहीं चला पाएंगे। इनके अट्टालिकाएं, इनकी भवन, इनके ऐशो आराम की जितनी सुविधाएं हैं, सब खत्म हो जाएगी। मैंने एक दिन कहा था एक सेमिनार में, जिस दिन ये सफाई मजदूर अपनी ताकत समझ ले और कुछ नहीं, 1 सप्ताह से 15 दिन इनके संडास को साफ करना बंद छोड़ दे, तब देखते हैं इनकी श्रेष्ठता कहाँ जाती है और किसकी दुकान बंद होती है। तो जबरदस्ती का इनका है जी। इसने एक और बात कही है कि मेरा मानना है कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड आर्थिक आधार पर पुश करे, 12वीं तक पढ़ाइए और प्रतियोगिता परीक्षा में बैठाइए, वहां रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो ये जो कह रहे हैं, तो मेरा अपना मानना है कि इनके बच्चे प्राइवेट जो 5 स्टार होटल टाइप के जो स्कूल्स हैं, अशोका यूनिवर्सिटीज और इस तरह के जो स्कूल्स है, बड़े बड़े पब्लिक स्कूल्स हैं, उस सारे को बंद कर देना चाहिए, और इनके बच्चे और हमारे बच्चे सभी सरकारी स्कूल में पढ़े। सरकारी अमेरिका या कहाँ की बात उन्होंने कही कि वहां के लोग, काले लोग का कहना है कि भाई शिक्षक भी वही चाहिए, स्कूल भी वही, विषय भी वही। तो भाई यहाँ तो तुम्हारी अभी सरकार 10 से 12 साल से है, उसको बोलो कि तमाम प्राइवेट सेक्टर्स के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बंद कर दे, और सारे जो बड़े बड़े लोग हैं, तथाकथित मनुवादी और वो लोग हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भी ले जाएं, और हमारे बच्चे भी पढ़े, दोनों के विषय एक हो, दोनों के स्कूल और टीचर एक हो। करो ना। तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? बड़े बड़े बोर्डिंग स्कूल में पढ़ेंगे, 5 स्टार स्कूल्स यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, और हमारे बच्चे जिनको सदियों तक शिक्षा से वंचित रखा, धन इकट्ठा नहीं करने दिया गया, उनके बच्चे मोमबत्ती और लालटेन में आंख फोड़ करके, दिया दियोरी में आंख फोड़ करके पढ़ के आ रहे हैं, तुमसे ज्यादा कटअप ला रहे हैं, नंबर ला रहे हैं। क्या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सरकारी स्कूल में आप पढ़ाइए सभी को, या आप उल्टा कीजिए, जितने प्राइवेट संस्थान हैं उसमें हमारे बच्चे भी जाएं, सरकार उसका खर्च वहन करे, खर्च दे। हाँ बिल्कुल। सरकारी प्राइवेट स्कूल जो बड़े स्कूल है या जो भी है, जहां बड़े लोगों के बच्चे जा रहे हैं, सो कॉल्ड बड़े लोग, वहां हमारे बच्चे जाएं, हमारे झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे उसी स्कूल में जाएं, उसी बेंच पर बैठे, एक साथ बैठे, अगल बगल में बैठे। उसके बाद देखिए रिजल्ट क्या होता है सर। अगर अभी जो एससी का जो वर्गीकरण का मामला आया, वाल्मीकि समाज का, डोम, मेहतर, मुशर्रफ का, ये बैठने देंगे? अजीत भारती बताएं कि डोम और मेहतर के बच्चे अगर उसके बच्चे के डेस्क पर, टेबल, उस पे बेंच पर बैठेंगे तो क्या बिठाएंगे ये लोग? ये जवाब दे दे। जवाब कहने को कह देंगे कि हाँ बैठने देंगे, लेकिन अंदर से इनकी मानसिकता नहीं है साथ में बैठने देने की। कहने को तो भाषण दे देंगे पब्लिक में, हाँ हम लोग तो भाई जात पात मानते नहीं हैं, हम लोग तो बहुत खुले और उदार विचार के हैं, कह देंगे। ये लोग इतने बेशर्म होते हैं, लेकिन हकीकत में जब वो मौका आएगा करने का तो नहीं करेंगे। सर, हम लोगों के आरक्षण की चिंता इन लोगों को बहुत रहती है, समीक्षा करने की बात, कभी कुछ, कभी सब, वो अभी जो चल रहा है, हम लोग जरा इनके आरक्षण की चिंता थोड़ी कर ले। ईडब्ल्यूएस मिल गया इनको 10%, 12% जो आबादी है उनको दे दिया, मोदी बहुत उपकार का काम किया, जिसके लिए कोई आंदोलन करना नहीं पड़ा। अभी जज साहब ने भी कहा कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के थोड़ी सी चिंता हम लोग कर लें। आपके पास क्या चिंता है? ये सिर्फ एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी SC ST OBC आरक्षण के लिए है या ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए? और इनके आरक्षण पर थोड़ी सी टिप्पणी मैं चाहूंगा आपसे। देखिए, ईडब्ल्यूएस आरक्षण पूरी तरह से असंवैधानिक है, पहली बात। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो संवैधानिक मान लिया। वो मानने दीजिए, उनके मानने से कुछ नहीं होता है। मैं कह रहा हूं पूरी गंभीरता के साथ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पूरा देश मानता है, मानेगा, मुझे भी मानना पड़ेगा, लेकिन संवैधानिक नहीं है, क्योंकि उसी में तो एक जज ने कहा ना, इतना तो है, एक जज तो उसके खिलाफ में थे। तो भाई कैसे व्याख्या आप करते हैं? एक ही चीज को आप दूसरे नजरिए से देख रहे हैं, आप दूसरे नजरिए से देख रहे हैं। दरअसल
ईडब्ल्यूएस कहीं से संवैधानिक नहीं है, कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, नंबर 1। और आरक्षण की जो अवधारणा थी संतोष जी, संविधान सभा ने जो बहस हुई उसे अगर पढ़ा जाए तो आरक्षण का मतलब किसी गरीबी मिटाने की योजना नहीं है। आरक्षण आरक्षण जो है मामला है, आज उस पर नहीं बात करेंगे, आज लंबा हो जाएगा। तो वो हमारे वो प्रतिनिधित्व का मामला है। हम ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर हम इन पर चिंता करना चाहते हैं। हाँ ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण वाला डॉक्टर क्या वो भी कैंची छोड़ेगा, रुमाल छोड़ेगा पेट में मरीज की, और पुल उसके भी गिरेंगे क्या? अभी तो गिरते ही है, ईडब्ल्यूएस वाले का भी गिरेगा क्या? अभी तो इनके तथाकथित मेरिट से जाते हैं, उनके अंदर में गिरता है पुल। अब तो जो है कम कटअप पे जाने वाले तो और ज्यादा गिराएंगे। लेकिन इस आरक्षण का तो क्या इस पर हम बोलेंगे, इसकी चिंता जैसे, हाँ ठीक है, आप जिस लाइन पे जा रहे हैं कि वर्गीकरण जो SC ST की बात कर रहे हैं, तो इनकी चिंता हम भी करें। भाई तुम्हारे अंदर भी ब्राह्मण 90% पद ईडब्ल्यूएस के ले रहे हैं, तो भाई तुम्हारे अंदर भी वर्गीकरण हो। बेचारे राजपूत बहुत पीछे हो गए हैं। बेचारे राजपूत पीछे, कायस्थ सबसे पीछे अभी चल रहे हैं। कायस्थ समाज, कायस्थ और राजपूत का हिस्सा तो ब्राह्मण खा जा रहा है ना, ब्राह्मण खा जा रहा है। तो उस पर तो चिंता हमें करनी चाहिए और हमें डिमांड करनी चाहिए कि भाई इन जो है ब्राह्मणों से इन्हें बचाओ, राजपूतों को और कायस्थों को। हम मीडिया में देखिए ना, मीडिया से लेकर और तमाम जो मंत्रालय है उसके सेक्रेटरी और फिर कुलपति जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के मैक्सिमम ब्राह्मण है। बेचारे राजपूत कास्ट तो बहुत कम है। सब जगह है सर, सब जगह है, सब जगह है। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था 1980 में मैंने परीक्षा मैट्रिक दी थी। वहां तमाम, हमको लगता है कि 25, हाई स्कूल बड़ा स्कूल था, 25 शिक्षक थे, 25 में 2 या 3 ओबीसी के थे, बाकी तमाम ब्राह्मण थे। तमाम ब्राह्मण थे, प्रिंसिपल से लेकर शिक्षक तक। तो ये तो हमेशा से रहा है जी। तो इसके कारण में फिर आप जाएंगे तो कारण, पुराना कारण फिर हम पीछे जाना पड़ेगा, लंबा हो जाएगा। और आज है ना, तो पुराने कारण है कि हमारे लोगों को पढ़ने नहीं दिया गया। उनके हमारे लोग पढ़े भी तो ये जो बैठे रहते थे इंटरव्यू में केवल ब्राह्मण, वे केवल ब्राह्मणों का सिलेक्शन करते थे। उन्हें मेरिट हो ना हो कुछ नहीं, ब्राह्मण मिश्रा दुबे तिवारी देखा और भाई चलो सिलेक्टेड। तो ये चल रहा था और आज भी चल रहा है जी। जैसे ये लोग आरक्षण वाले हम लोग को कहते हैं, तो हम लोग भी नैरेटिव ये बनाए कि ये भी आरक्षण वाले हैं। और हमको अगर कहते हैं कि ये कैंची छोड़ेगा, डॉक्टर पायलट बनेगा, तो जहाज एक्सीडेंट कराएगा, तो मेरी मांग है कि अब तक भारतीय इतिहास में अब तक जितने पुल गिरे हैं और जितनी कैंची छोड़ी गई है मरीजों के पेट में, उन डॉक्टरों का, उन इंजीनियरों का सर्वे कराया जाए और वो एक सर्वे रिपोर्ट जारी की जाए कि किसने, किस जाति के डॉक्टर ने कितने छोड़े और ऑपरेशन थिएटर में कितने मरीज मरे, वो डॉक्टर किसने इलाज किया, ये किया जाए। दूसरा, ये नैरेटिव बनाना चाहिए हम लोगों को भी कि ये आरक्षण वाले ये लोग भी हैं। और तीसरी बात कि जो आरक्षण का इशू है, उस आरक्षण के इशू पर अगर इंटरनेशनली देखें, दक्षिण अफ्रीका में 5 से अधिक गोरे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में शामिल नहीं हो सकते हैं। ये वहां आरक्षण है। चाइना में, जापान में, ब्राजील में, ये तमाम जगह आरक्षण का प्रावधान है। वो आरक्षण का प्रावधान इसलिए है कि प्रतिनिधित्व का सवाल है। भारत में ये लोग चाहते हैं कि SC ST OBC के लोग गंदे नाले में उतरे, मैला सिर पर मैला ढोए, इनके नौकर बने रहें और इनके सेवक बन करके रहे और शोषित रहे और शासक न बने। बस ओवरऑल पूरी लड़ाई ये है। आरक्षण की वजह से और संविधान में जो अधिकार मिले हैं उस वजह से अछूत कही जाने वाली जातियां भी ड्राइविंग सीट पर आ गए हैं, इसलिए इनके पेट में दर्द उमड़ता है और इसलिए ये लोग समीक्षा की बात करते हैं, कभी कुछ और इनके टेलीविजन चैनल्स। तो हम बहुजन समाज के लोगों को भी एक नैरेटिव बनाने की जरूरत है। जब ये बोले कि आरक्षण वाला है, तो आप भी बोलिए कि ये जनजात आरक्षण वाला है, जनों कोटा वाला है या ईडब्ल्यूएस आरक्षण वाला है। नहीं तो ये लोग प्रताड़ित करते रहेंगे, मानसिक और शाब्दिक हमले करते रहेंगे। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर यह बातचीत आपको अच्छी लगी होगी तो प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और गजेश्वर प्रसाद जी के यूट्यूब चैनल फ्रंट पेज हिंदी पर भी आप जाकर बहुत महत्वपूर्ण वीडियोज वहां मिलेंगे, आप देख सकते हैं। और अब तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों तक। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।